हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज का जो सेशन रहने वाला है, यानी जो है कल मैंने जो है ग्रुप में डाला था कि हम जो है एक मैराथन जो लेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी जिनका केवीएस का एग्ज़ाम है। सो सारा कुछ देख के जो है सभी की डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने देखा है कि कौन से सब्जेक्ट में जो है आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। और उसमें अगर आपकी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है अगर आप लोगों को मिल जाए तो उससे जो है आपका स्कोर जो है और ज़्यादा बूस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट में बिल्कुल भी मार्क्स कटाने वाली वो नहीं है। सो मैंने क्या किया है, इसमें जो है टोटल जो है 18 टॉपिक्स जो है ना वो मैंने इसमें लिए। हम क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ इसमें कि क्या करने वाले हैं। 18 टॉपिक्स जो है मैंने लिए हैं, किसके लिए हैं भाई? कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर के जो है 18 टॉपिक्स जो है मैंने इसमें लिए हैं। और इसमें जो ये टॉपिक्स लिए हैं ना भाई, जो हर एक एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो होते हैं ना वो वाले टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर ये वाला टॉपिक भी आप कर लोगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपकी जो है इससे हेल्प होगी। मीन्स मैं इतना कह सकती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम हुआ हर बार यहाँ से जो ये टॉपिक्स है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। और नाम नाम की मैराथन है, बिल्कुल जो है इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। जितना और क्लासेस में टाइम लेते हैं हम उतना ही टाइम जो है इसमें लेने वाले हैं। 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होने वाली, इससे कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है। सो बिल्कुल जो है जल्दी जल्दी जो है कवर करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं। प्लस में मैंने क्या किया है कि ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंटली दिसंबर में 2025, सो उसमें जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सो वो वाले भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। उनके आंसर भी साथ में है, प्लस में उनकी एक्सप्लेनेशंस जो है वो भी साथ में है। सो वो अगर आप कर लोगे और ये टॉपिक आप कर लोगे सो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, ठीक है। प्लस में मैंने एक चीज़ और इंक्लूड की है इस वीडियो में। दूसरी क्या इंक्लूड की है कि रीजनिंग में जो टॉपिक है भाई, जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और वो बहुत ही ईजी टॉपिक है, बट उसमें जो है अगर आप इस ट्रिक को यूज करके करोगे ना, कोई मतलब ट्रिक भी आप लगा सकते हो, एक जो है इजी मेथड भी आप इसको लगा सकते हो। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला मेथड आप लोगों को यूज करना है। अगर ये वाला मेथड आप लोगों का यूज हो जाता है ना तो भाई गारंटी है 1 से 2 सेकंड में जो है आपके मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करने वाले हैं। सो ये दोनों चीजें जो है मैंने इसमें कवर की है। सो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, जल्दी कवर करेंगे बिल्कुल। अगर कोई चैनल से नया जुड़ रहा है भाई तो वो अपना सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशंस जो है आपको पता चल जाए। एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिए ताकि जो है सभी की हेल्प हो। और इस वाली क्लास की तो भाई सभी की हेल्प होनी चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट है ये। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जो है जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो है आपको वहीं पे मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। सो कौन से टॉपिक जो है करने वाले हैं, 2 टॉपिक्स जो है मैंने इसमें लिए हैं। रीजनिंग का टॉपिक जो है इनक्वालिटी वाले टॉपिक लिया भाई मैंने सिर्फ, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है उस दिन जो है क्वेश्चंस डाला था तो उसमें थोड़ा सा जो है पजलिंग वगैरह की। मेरे को नहीं पता आप किस मेथड से जो है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, बट जिस मेथड से मैं बताऊंगी एक बार करके देखना वो। मेरे को नहीं पता वो किसने मतलब मैंने खुद ही बना रखा है, वो खुद अज्यूम कर रखा है कि ऐसे ये सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होते हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है। और फिर करेंगे जो है कंप्यूटर वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, ठीक है। सो करते हैं भाई स्टार्ट। सबसे पहले देखिए जो कंप्यूटर के टॉपिक है भाई, फर्स्ट टॉपिक क्या है, फाइल नेम एक्सटेंशन वाला टॉपिक जो है मैंने कवर किया है। बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मैंने इतना कुछ डाल दिया इस पीडीएफ में, नहीं डाला है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो है एक्स्ट्रा कुछ रिवीजन करनी है, सिर्फ ये वाली चीज उनके लिए है। अदरवाइज जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ वही कर लेना, ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है इसमें। अगर आपको दोबारा रिवाइज करना है तो कर लेना, नहीं तो जो मैं सिर्फ एक डायग्राम करवाऊंगी उस डायग्राम में जो है आप वो कर लोगे तो वहीं से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। वो करने के बाद आप इसको भी रीड कर लेना। ये पीडीएफ मैं आज जो है आप लोगों को क्लास जो है आप मतलब साथ के साथ आज ही आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि केवीएस का जिनका एग्जाम है सभी की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो देखिए ये ऊपर वाले जितने भी फाइल एक्सटेंशन है ये मैंने दे रखी है ना, एक बार इनको भी आप पीडीएफ से रीड कर लेना। बट जो मैं आपको अब करवा रही हूँ ये बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। फर्स्टली भाई क्या है टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशंस, कौन कौन से टाइप्स है। फर्स्टली क्या है टाइप कि वीडियो फाइल एक्सटेंशन। वीडियो फाइल एक्सटेंशन में क्या है भाई, इसमें क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछा जाएगा। आपसे जो है फाइल एक्सटेंशंस जो है दे दिए जाएंगे और उनमें जो है आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल एक्सटेंशन है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ईएमआरएस एग्जाम हुआ जो रिसेंटली, अब जो पहले भी केवीएस वगैरह की या जो दिल्ली पुलिस वगैरह की जो भी एग्जाम हुए ना भी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये वाला जो डायग्राम है बिल्कुल टिप्स पे कर लो।
सो फर्स्ट जो सबसे पहले करने वाले हैं वीडियो फाइल एक्सटेंशन, यानी फर्स्ट जो क्या है, ये देखिए AVI, दूसरा क्या है MPG, MPEG, FLA, FLV, ये सारे क्या है वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। यहाँ से ये क्या आप कैसे याद रखोगे, VI, ठीक है। ए से ऑडियो, वी से क्या है वीडियो, ऑडियो वीडियो इंटरलिंक ये है। दूसरा क्या है ये, यानी वीडियो फाइल एक्सटेंशंस में ही इंक्लूड करेंगे इसको, VI से, जो ये लास्ट वाला वर्ड है ना, इसे याद रख लेना। दूसरा क्या है MPEG, यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी मूविंग पिक्चर मींस इसको भी आप किस में इंक्लूड करोगे, वीडियो फाइल एक्सटेंशन में। थर्ड क्या है FLA, यानी अडोब फ्लैश मूवी, अडोब फ्लैश मूवी, ये भी किस में इंक्लूड करोगे भाई, ये भी किस में इंक्लूड करोगे, वीडियो फाइल एक्सटेंशन में। उसके बाद क्या है FLV, FLV यानी अडोब फ्लैश वीडियो, ये भी किस में इंक्लूड करोगे, वीडियो फाइल एक्सटेंशन में इंक्लूड करोगे। देन उसके बाद क्या है भाई, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, ऑडियो सबको पता है MP3, MP3 ऑडियो होता है, ऑडियो में इंक्लूड होता है, सभी को पता है ये तो, चाहे किसी ने पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, ये वाला वर्ड तो सभी को पता होगा, ये ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद क्या है WMA, यानी विंडो मीडिया, ये क्या है, M से याद रखना है, मीडिया ऑडियो, MA मीन्स मीडिया ऑडियो, इंक्लूड किस में होगा, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। उसके बाद क्या है MIDI, यानी म्यूजिकल, इससे क्या लोगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मिडी, ये होगा। उसके बाद AIFF, यानी ऑडियो इंटरचेंज फाइल, AIFF, AI मीन्स ऑडियो, ठीक है, ऑडियो, I मीन्स इंटरचेंज एंड F मीन्स फाइल, यानी ऑडियो की इंटरचेंज फाइल है ये। एंड ये हमारे एग्जाम में पूछा गया भाई, ये ऑप्शंस में डाला गया था WAV की, ये वीडियो फाइल एक्सटेंशन है या ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन है। सो अगर देखो आप लोगों ने ये पढ़ना रखा हो तो आप कौन सा लगा के आओगे, आपको नहीं पता चलेगा ना ये वीडियो है या ऑडियो है, तो ये कौन सा भी, देखो इसमें कैसे आप अंदाजा लगाओगे, इसमें AP गिवन है और इसमें V भी गिवन है, तो आप इसको वीडियो में भी इंक्लूड कर सकते हो, ऑडियो में भी इंक्लूड कर सकते हो, अगर आपको आपने पढ़ना रखा हो तो। और इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो इसमें क्या है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, क्या है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ये क्या है आपका ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। सो दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऑडियो वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों कैसे याद रखने हैं, वीडियो में इंक्लूड है AVI, MPG, MPEG, FLA और FLV, ये सारे आपको याद रखने हैं, ये वीडियो में इंक्लूड होंगे। ऑडियो में कौन से इंक्लूड होंगे, MP3, WMA, MIDI, AIFF, WAV, ये किस में इंक्लूड होंगे भाई, ऑडियो में इंक्लूड होंगे। इतना हुआ क्लियर। इमेज में फटाफट, इमेज में कौन से, PNG, BMP, JPEG, JPG, GIF, ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, GIF भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, PNG भी पूछा जाता है और JPEG भी पूछा जाता है। ये सारे कौन से फाइल एक्सटेंशन है, ये सारे इमेज फाइल एक्सटेंशन है, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और ऊपर जो मैंने दिए है ना भाई, एक बार उनको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर वो प्रोवाइड करवा दिए हैं, PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक बार उनको थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेगी, एक बार जो है नजरों में से निकाल लेना, उनको रीड कर लेना एक बार, ठीक है। तो इसमें इमेज में कौन से, PNG, BMP, JPG, GIF, ये इमेज फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, इसमें क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट 2023, ये क्या है, डॉक। उसके बाद जो है नया कौन सा आया, डॉक्स आ गया 2007 में, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी एग्जाम में पूछा गया भाई, PYQ EMRS का भी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ, PGT TGT वगैरह, टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी एग्जाम हुए हैं, सो ये डॉक्स वाला भी जो है वहां पे पूछा गया है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद XLSX, ये क्या है, एक्सेल वर्कबुक, PPTX पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके बाद PPSX पावर पॉइंट स्लाइड शेयर, ये है, ये सारे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है। जिनके बाद क्या है, XX से याद रख लेना, XX, इनसे आप क्या याद रखोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, एंड डॉक भी जो है इसमें इंक्लूड होगा, बट ये क्या है 2003 वाला वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद अदर फाइल एक्सटेंशंस, PDF हुआ, EXE हुआ, जिप, ये कौन सी है, कंप्रेस्ड फाइल है, ये एग्जीक्यूटिबल फाइल है। एंड ये क्या है, PDF का एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। बहुत बार इसकी जो है वो भी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि PDF की फुल फॉर्म क्या है। अगर बहुत ही ईजी है, सभी ने पढ़ रखा है, बट फिर भी वही बहुत माइनर मिस्टेक्स जो है होती रहती हैं, रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता, रिवीजन इसको ही बोला जाता है। उसके बाद टेक्स्ट फाइल हो गया, बैकअप फाइल हो गया, HTML वेब ब्राउजर फाइल हो गया, ये सारे अदर फाइल एक्सटेंशंस में जो है आते हैं। ये वाला डायग्राम तो आप लोगों को करना ही करना है। इसके ऊपर जो मैंने जितने भी फाइल एक्सटेंशंस जो है आप लोगों को दे रखे हैं, एक बार उनको रीड कर लेना, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ ये चीज। अब आ जाइए भाई नेक्स्ट टॉपिक। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वाला, ठीक है। इनपुट, और एक क्वेश्चन यहां से भी 100% भाई, यहां से भी मान के चलो कि यहां से भी आपका जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, यहां से क्या आएगा, सिर्फ
कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जितने भी एग्जाम होते हैं सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है एंड कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है। सो वो हम कर लेते हैं भाई, फटाफट रीड कर लेते हैं ना। कौन सा भाई इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, और मैं बता भी दूंगी कि कौन कौन से आते हैं। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइसेस है। माउस जो है आपका इनपुट डिवाइसेस है। स्कैनर हुआ, माइक्रोफोन हुआ, वेबकैम हुआ, जॉयस्टिक हुआ, लाइट पेन हुआ, ये सारे क्या है आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। और नीचे और भी है भाई, सिर्फ ये नहीं है और भी है। बारकोड हुआ, स्कैनर हुआ, टच पैड हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, ये सारे क्या है आप लोगों के इनपुट डिवाइसेस हैं। याद रखना है भाई, यहाँ से क्वेश्चंस जो है 100% जो है क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वॉइस आपको आ भी रही है तो थोड़ा सा भाई मैनेज करके चलना। ठीक है, उसके बाद क्या है, आउटपुट डिवाइसेस में जो है कौन से इंक्लूड होंगे। मॉनिटर हुआ, ठीक है, कौन सा हुआ भाई, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, हेडफोन्स हुआ, प्लॉटर हुआ एंड प्रोजेक्टर हुआ। ये कौन से है भाई, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, याद रखने हैं कौन से डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब कौन से कर लेते हैं, जो इनपुट भी डिवाइसेस भी है और आउटपुट डिवाइसेस भी है। ये भी बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं, जो दोनों ही है। टच स्क्रीन हुआ, मल्टी फंक्शन प्रिंटर हुआ, प्रिंट प्लस स्कैन दोनों जो जिसमें होते हैं, फैक्स मशीन हुई एंड मॉडम जो हुआ। ये क्या है आपके दोनों ही है, इनपुट डिवाइसेस भी है आउटपुट डिवाइसेस भी है। यहाँ से भाई 99% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और क्या पूछा जाएगा, प्लॉटर पूछ लेंगे, प्लॉटर इनपुट है या आउटपुट है। जॉयस्टिक बहुत बार पूछा जाता है, इनपुट है या आउटपुट है। स्कैनर पूछ लेंगे, जो है ट्रैक बॉल जो है आपसे पूछ लेंगे, बारकोड आपसे पूछ लेंगे। सो ये सारी चीजें जो है आपकी रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 100% जो टॉपिक्स जो है आप लोगों से पूछा जाता है वो कौन सा है भाई, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाला। यानी फर्स्ट जनरेशन क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, क्वेश्चन हमेशा जो है टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो कौन सी यूज हो रही है, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स है जो यूज होती है। इमेज भी मैंने नीचे शो कर रखी है, ये देखिए ये इमेज है। इसमें देखो वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले जो है कौन से ईयर में जो है आपकी वैक्यूम ट्यूब्स जो है किस में यूज हो रही थी, फर्स्ट जनरेशन में। बहुत बार मीन्स हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। और सेकंड जनरेशन में कौन सी यूज होती है, ट्रांजिटर। कौन सी यूज होती है भाई, ट्रांजिटर यूज होती है टेक्नोलॉजी। एंड इसमें क्या है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम करती है। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 1940 से लेके 56 के बीच में जो है ये जनरेशन आई थी। एंड उसके बाद सेकंड जनरेशन जो है 56 से लेके 63 के बीच में जो है ये वाली जनरेशन आई थी। मींस मोर रिलायबल कौन सी है, सेकंड वाली है। एग्जांपल ENIAC, UNIVAC, ये किस में आएंगे, आपके फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। एंड सेकंड जनरेशन में IBM 1401, ये क्या है, सेकंड जनरेशन में आएगा। ठीक है, दोनों हो गए रिवाइज। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कौन से जो है ट्रांजिटर जो है वो यूज हो रहे हैं। उसके बाद जो है थर्ड जनरेशन में कौन सी है भाई, इंटीग्रेटेड क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो इसमें यूज होते हैं। ये क्या है आप लोगों की थर्ड जनरेशन है, क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है यूज होते हैं। मींस फास्टर प्रोसेसिंग होती है, लेस मेंटेनेंस की जो है इसमें जरूरत होती है। एंड IBM सिस्टम 360 जो है थर्ड जनरेशन में जो है यूज होता है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी 1971 से लेके प्रेजेंट तक जो है कौन सी है भाई, फोर्थ जनरेशन है। एंड कौन सी टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज होती है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। वेरी स्मॉल एंड पोर्टेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है इजीली इसको पोर्टेबल ले जा सकते हैं। कॉस्ट भी जो आती है इसकी बहुत ही लो कॉस्ट होती है। प्रॉपर एक्यूरेसी एंड स्पीड बहुत हाई होती है। एंड इसमें आप एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप जो है इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो। बट हर बार जो है क्वेश्चन आपका थर्ड जनरेशन तक जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड फिफ्थ जनरेशन कौन सी है भाई, इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ये देखिए इमेज में देख सकते हैं आप, यानी इसमें जो रोबोटिक्स जो है, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो इसमें यूज होते हैं। सो ये है आप लोगों की फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये वाला टॉपिक भी होता है कंप्लीट, यहां से भी क्वेश्चंस आने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो है वैसे डाल दी, बट यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी जो है कंप्यूटर की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो आपकी जो है आपको ध्यान रखनी है, स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, ऑटोमेशन यानी स्वचालन जो है वो इसमें होता है। स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, मल्टीटास्किंग होता है, बहुत ज्यादा काम करता है। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी वो बहुत ज्यादा होती है, इसमें मिस्टेक बहुत कम होती है। वर्सेटिलिटी यानी बहु उपयोगिता, यानी बहुत सारे जो है यूज इसमें होते हैं। और ये क्या है, इंटेलिजेंस मींस इसको थकावट वगैरह नहीं होती। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों की नहीं है, या पूछ लेंगे इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंप्यूटर की है। नेक्स्ट टॉपिक हुई मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। यानी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस में फर्स्टली क्या है, प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य स्मृति आप इसको बोल सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो डायरेक्टली जो यूज होती है ना भाई, डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू, ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होती है, फास्ट होती है। बट जो स्टोरेज होती है ना इसमें, प्राइमरी मेमोरी में जो स्टोरेज होती है भाई वो लिमिटेड होती है। क्या होती है,
जो स्टोरेज होती है भाई प्राइमरी मेमोरी में वो लिमिटेड होती है, और इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है कि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या याद रखना है आप लोगों को, टेम्परेरी मेमोरी होती है, डाटा को स्टोर करती है, प्रोग्राम जो करंटली यूज हो रहे हैं ना उनको ये स्टोर करती है। अगर एक बार कंप्यूटर बंद हो जाता है मीन्स जो सारा जो डाटा जो स्टोर किया है वो भाई क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो रैम है यानी वो क्या है, वोलेटाइल है या नहीं है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि एक बार बंद हो गया तो मीन्स वो सारा डाटा आपका डिलीट हो गया। सो रैम है ये, यानी ये प्राइमरी मेमोरी है, लिमिटेड स्टोरेज होती है बट फास्ट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रोम। रोम में क्या होता है, ये परमानेंट मेमोरी होती है, टेम्परेरी नहीं होती। क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें जो है ये स्टोर करता है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो होती है वो सारी स्टोर होती है। अगर एक बार कंप्यूटर जो है बंद भी हो जाता है मीन्स जो आपका जो डाटा है वो आपका सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, नॉन वॉलेटाइल हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नॉन वॉलेटाइल इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप प्राइमरी मेमोरी का क्या है, इसमें कैश मेमोरी। इसमें क्या है, ये बहुत ही वेरी फास्ट मेमोरी होती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम। किसके बीच में होती है, सीपीयू और रैम के बीच में होती है। फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को जल्दी एक्सेस करने में ये हेल्प करती है, यानी जो डाटा होता है उसको फ्रीक्वेंटली उसको एक्सेस करने में बहुत ही जो है हेल्प करती है ये वाली मेमोरी। सो आप लोगों को याद रखना है ये तीनों जो है इंक्लूड है प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी मेमोरी यानी स्टोरेज मेमोरी जो है आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होती है, लार्ज कैपेसिटी होती है, इसमें परमानेंट स्टोरेज होती है। हार्ड डिस्क जो होती है वो इसमें इंक्लूड होगी, वो इसका टाइप है। ये स्टोर करती है सॉफ्टवेयर यूजर डाटा परमानेंटली। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इसमें होती है, क्या होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसमें होती है। उसके बाद क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी। क्या है, एसएसडी यानी ये क्या होती है, फास्टर देन हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होती है ना उससे थोड़ा सा फास्ट होती है ये सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, किससे फास्ट होती है ये, हार्ड डिस्क से। इसका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, जो यूज की जाती है मॉडर्न लैपटॉप और कंप्यूटर में जो है यूज की जाती है। सो आप लोगों को याद रखना है कि जो है हार्ड डिस्क होती है ना उससे भी ज्यादा फास्टर जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ये याद रखना है। पेन ड्राइव उसके बाद, यानी पेन ड्राइव पोर्टेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जा सकते हो। यानी पोर्टेबल यूएसबी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें जो है ट्रांसफर डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे जो है अनदर में जो है डाटा जो है ट्रांसफर किया जा सकता है इसकी हेल्प से। ठीक है, ये भी किसका टाइप है भाई, सेकेंडरी जो है मेमोरी उसका टाइप है। उसके बाद क्या है, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड यानी जो यूज किए जाते हैं मोबाइल कैमरा टैबलेट्स वगैरह में, स्मॉल साइज में होते हैं, इजी कैरी होते हैं, ये होते हैं मेमोरी कार्ड होते हैं। सीडी डीवीडी जो है एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है जो यूज की जाती है सॉफ्टवेयर मूवी एंड डाटा स्टोरेज में, उसमें हेल्प की जाती है। लंबी जो चीजें जो होती है ना वो स्टोर करने में जो है ये होती है। उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में क्या है, ये पोर्टेबल लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें जो है यूज फॉर बैकअप एंड डाटा ट्रांसफर जो है वो इसमें होता है। सो ये हो गया भाई टॉपिक जो है कंप्लीट। ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, कितना टाइम हो गया, जल्दी करना है। मेमोरी हियरार्की जो है देखेंगे। अब इसमें देखो भाई, इसमें जो है सबसे पहले ऊपर जो है क्या दे रखा है, रजिस्टर्स, यानी ये रजिस्टर्स दे रखा है। उसके बाद एस रैम, रैम, डी रैम, फ्लैश मेमोरी यानी स्टोरेज मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, और ये क्या होती है, वोलेटाइल होती है। ठीक है, और ये क्या है लास्ट में, ये डीएनए स्टोरेज नॉन वोलेटाइल ही होती है। सो अगर इसमें जो है आपको याद क्या रखना है, ऊपर वाली जो रजिस्टर होते हैं, जो सीपीयू होता है, ये रैम होती है, ये सारे जो है नीचे वाले क्या है, एसएसडी हार्ड डिस्क वगैरह नीचे होती है। सो इसमें जो है नीचे वाले में तो स्टोरेज ज्यादा होती है, मीन्स ऊपर वालों में स्टोरेज जो है कम होती है। नीचे ना एक प्रॉपर डायग्राम दिया है, उसमें सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये दिक्कत यही करता है ये रेज करने में। ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें जो रजिस्टर होते हैं ना भाई, उसमें जो है स्टोरेज बिल्कुल कम होती है, बट जो नीचे वाले हार्ड डिस्क हो गया या सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा, ये सारी इनमें स्टोरेज ज़्यादा होती है। तो ये देखिए एरो नीचे आ रहा है, मीन्स जो है स्टोरेज क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। ऊपर स्टोरेज क्या है, कम है। और जो है प्राइस कॉस्ट भी और जो है स्पीड भी किस में ज़्यादा है, ऊपर की तरफ देखो, जितने ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं हम दोनों, उनकी जो है स्पीड भी और कॉस्ट भी ज़्यादा होती जा रही है। जो रजिस्टर्स हैं, जो रैम वगैरह है, उनकी जो है क्या है, उनकी जो है प्राइस भी ज़्यादा है, उनकी जो है स्पीड भी ज़्यादा है। ठीक है, नीचे वाला डायग्राम में जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ये देखिए यहाँ से इसमें पता चल जाएगा भाई। और जो एग्जाम होते हैं ना उनमें तो ये मीन्स असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने भी आ जाते हैं।
ठीक है। तो वो आपसे पूछ लेंगे कि स्टोरेज कैपेसिटी के बेस पे जो है सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो है किसकी होती है। सो मैग्नेटिक टेप की जो है सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क की होती है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जो है उसकी होती है, जिसमें रैम रोम ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद ये कैचे मेमोरी जो है इसकी होती है। देन उसके बाद यहाँ रजिस्टर्स जो है उसकी होती है। ठीक है। सो ये है भाई स्टोरेज, यानी सबसे नीचे जो है मैग्नेटिक टेप वगैरह उनकी स्टोरेज ज्यादा है, और ऊपर वाले जो है अगर जा रहे हैं तो उनकी स्टोरेज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बट दोनों की जो है अगर जो है स्पीड देखी जाए या कॉस्ट देखी जाए, नीचे वालों की जो है स्पीड कॉस्ट जो है कम है, बट ऊपर वालों की क्या है, ज्यादा है। याद क्या रखना है, रजिस्टर वगैरह ये सारी जो है प्राइमरी मेमोरी जो है नीचे तो क्या है आप लोगों की स्टोरेज ज्यादा होगी, क्या होगी, स्टोरेज ज्यादा होगी, क्या है, स्टोरेज ज्यादा होगी। बट ऊपर क्या है, अगर ऊपर जा रहा है मीन्स जो है रजिस्टर्स की जो है सबसे ज्यादा तो कॉस्ट होगी, कॉस्ट भी हाई होगी इसकी भाई रजिस्टर्स की, एंड इसकी जो स्पीड है भाई वो भी ज्यादा होगी। सो दोनों चीजें इसकी हाईएस्ट, मीन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं मीन्स उनकी जो है कॉस्ट एंड स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। नीचे की तरफ जो ये आ रहे हैं ये सारे, इनकी जो है जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है। सो सेकेंडरी मेमोरी है ये मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ठीक है। और ऊपर वाले क्या है भाई, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है। ये वाला डायग्राम कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, भाई बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, ऐसे ये नहीं स्लाइड बनी है, सब कुछ कवर किया है। ये देखिए फास्टली कंट्रोल शॉर्टकट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन जो होते हैं ये। और जिनको नहीं पता यहाँ पे मार्क्स कटवा लेते हैं। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसको आता भी है या जिसको नहीं भी आता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जिसको नहीं आता भी, यानी कंट्रोल प्लस ए क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल। बी का क्या हो जाएगा, बोल्ड। सी का क्या हो जाएगा, कॉपी। ऑल्ट प्लस वी का क्या हो जाएगा, यानी वी का मतलब क्या होता है, पेस्ट स्पेशल। ठीक है। ऑल्ट भी आ गया ना तो स्पेशल हो जाएगा। डी मीन्स फिल डाउन, क्या हो जाएगा, फिल डाउन। एंड एफ मीन्स फाइंड। कंट्रोल प्लस जी क्या हो जाएगा, गो टू। एच का मतलब क्या हो जाएगा, रिप्लेस, ये ध्यान रखना है। एच का मतलब क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आई का मतलब इटालिक हो जाएगा। के का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपर लिंक, इंसर्ट हाइपर लिंक। एन का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू वर्क बुक, क्या हो जाएगा भाई, न्यू वर्क बुक हो जाएगा। एंड उसके बाद ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओपन फाइल हो जाएगा। पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आर का मतलब क्या हो जाएगा, फिल राइट, क्या हो जाएगा, फिल राइट। एस का मतलब सेव वर्क बुक, क्या हो जाएगा, सेव वर्क बुक। ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, सेव वर्क बुक। उसके बाद इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी भाई, तभी मैंने सारे टॉपिक्स जो है कवर किए हैं। और इतनी लंबी क्लास भी नहीं होने वाली। दुनिया 3-3 4-4 घंटे की मैराथन करवा देती है और उसमें 50 MCQs करवाती है, उनमें टाइम पास हो जाता है। बट इसमें देखो इतने सारे टॉपिक्स है, इनमें से इतने सारे MCQs बनेंगे ना। ठीक है। सो इसमें देखिए कंट्रोल प्लस टी क्या हो जाएगा, क्रिएट प्लस टेबल, यू अंडरलाइन पेस्ट। ठीक है। डब्ल्यू का विंडो, क्लोज विंडो। एक्स का कट, याद रखना है एक्स का मतलब कट। वाई का मतलब क्या हो जाएगा, रिपीट। जेड का याद रख लेना भैया, अनडॉक। ठीक है। एंड इसका वन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेट बॉक्स, स्ट्राइक थ्रू एंड हाइड्रो। नाइन का क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस नाइन, हाइड्रो। एंड कंट्रोल प्लस नाइन अनहाइड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस नाइन का क्या हो जाएगा, अनहाइड्रो हो जाएगा। एंड कंट्रोल प्लस जीरो का क्या हो जाएगा, हाइड कॉलम हो जाएगा। वो रो की बात हो रही है, ऊपर नाइन की अगर जीरो आ जाता है मीन्स हाइड कॉलम, कॉलम की बात हो रही है। कॉलम है तो जीरो एंड रो है तो क्या हो जाएगा, नाइन। अब इसमें देखिए कंट्रोल प्लस जीरो तो अनहाइड कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट, सारे बहुत टॉपिक करने वाले हैं भाई, अभी तो बहुत ज्यादा रहते हैं। ये देखिए उसके बाद यह है कंट्रोल प्लस, ये किस चीज का फॉर्मूला वगैरह को शो करता है, ये कॉपी अबव फॉर्मूला को शो करते हैं, ये डिपेंडेंट्स वगैरह इनको शो करता है, डिस्प्ले डेट्स को शो करता है, डिस्प्ले ये टाइम को शो करता है भाई। ये वाला नीचे कोमा टाइप दे रखा है ना, ये डेट को शो करता है, ये किस चीज को शो करता है, डिस्प्ले टाइम को शो करता है। एंड ये स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस किस चीज को शो करता है, सेलेक्ट कॉलम को शो करता है। कंट्रोल प्लस एंटर किस चीज को शो करता है, फिल सिलेक्शन। ठीक है, उस चीज को शो करता है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, मेमोरी हिरार्की। इसमें से ये भी भाई बहुत ही गारंटेड वाला क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। ये भी बिल्कुल टिप्स पे कर लेना। जो है इसमें क्या है, 1 बिट इक्वल टू बाइंड डिजिट एंड 4 बिट इक्वल टू निबल एंड 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट एंड 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। 1 KB में कितने हो जाते हैं भाई, 1020 बाइट्स। एंड ये KB जो है 1024 जो है KB इक्वल टू 1 MB एंड इतने MB इक्वल टू 1 GB।
ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी आप लोगों को लगानी है आप लगा देना। यानी क्या है, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी एंड जेड बी। ठीक है, याद रख लेना है। पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी और याद भी रख लेना। क्या है, यहाँ तक तो सभी को पता होगा, टीबी तक। यहाँ पे फंसते होंगे पर पूछ लिए जाते भाई यहाँ से भी, तो आपको याद रखना है टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद ईबी एंड ईबी के बाद लास्ट जेड। जेड तो सभी को याद होगा, जेड जेड वाला लास्ट। ठीक है, सो जेड भी। ठीक है, ये हो गए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। एंड इसमें जो प्राइमरी मेमोरी, देखो ये यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर लेना। प्राइमरी मेमोरी में क्या है भाई, टाइम एक्सेस हो गया और कॉस्ट जो है ज़्यादा आती है। ठीक है, बट इसमें जो है स्टोरेज कैपेसिटी लो होती है। क्या होती है, लो होती है। बट सेकेंडरी मेमोरी में ये दोनों ही स्लोवर होते हैं, टाइम एंड जो है वो कॉस्ट। बट इसमें जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन ये यहाँ से भी क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है अभी, कि सिर्फ एक याद रख लो आप यहाँ से, अगर 1% पूछ लिया जाए। ये नेट वगैरह के क्वेश्चंस में आते हैं यहाँ से। जो नेट का एग्जाम होता है ना भाई, उसमें जो यूनिट होती है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें देखिए जीबी जो है किसके, यानी 2 की पावर ये 30 दे रखी है। ठीक है, तो 30 के बाद जो है ये याद रख लो कि जीबी की कितनी होती है, 30। सिर्फ ये याद रख लो। 30 के बाद फिर तो जीबी के बाद टीबी, पीबी, ईबी, ये क्या होते चले जाएंगे, यानी 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 यहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रख लेना है, सिर्फ ये याद होना चाहिए आपको, यानी केबी की कितनी है, केबी से याद रख लो 10। ठीक है, केबी से याद रख लो 10। एमबी की भी पूछी जा सकती है 20। ठीक है, बस। और आपसे ना ऐसे भी मिल जाएगा, ये दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, कितनी जीरो है, 6, 3 एंड 3। ठीक है, ये ऐसे भी गिवन हो सकते हैं। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, जीबी, जीबी का सिंबल है या सिस्टम्स ऑफ यूनिट आपसे पूछ लिया जाएगा। फैक्टर्स दे देंगे आप लोगों को, सिंबल्स क्या होगा इसका, अगर 6 पावर है मीन्स एमबी होगा, 3 है तो मीन्स केबी होगा। तो आपको क्या याद रखना है, ये 3 की टेबल चल रही है अभी, 3 की टेबल फॉलो इसमें हो रही है। एंड इसमें जो है 10। ठीक है, इसमें 10 की, 3 एंड 10 क्या है, यहाँ पे 3 की। एंड इसमें क्या है, बाइंडिंग नंबर में 10 की हो रही है। 10 के बाद 20, 38, 40, 50 ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, एक बार कर लेना रिवाइज, बट इतना हाईएस्ट नेट के एग्जाम में आता है, बट एक बार देख लेना। ठीक है, ये और देख लो भाई, HDD और SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव, दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट जो होती है ना भाई, यानी SSD में क्या होता है, इसमें जो है स्पीड एंड कॉस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी ये सारी चीजें, यानी कैपेसिटी जो है इसमें ये देखिए, यानी इसमें 10 TB होती है एंड इसमें जो कैपेसिटी होती है इसमें 4 TB होती है। और ये ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, ये लेस एनर्जी यूज़ करता है। और ये लेस ड्यूरेबल होता है, ये मोर ड्यूरेबल होता है। ठीक है, इसको हम ले जा सकते हैं इधर से उधर। एंड ये इसकी स्पीड स्लो होती है, कॉस्ट चीपर होती है, बट इनकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव की। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक भाई, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक करने वाले भाई कंप्यूटर नेटवर्क। अभी तो रहता है, वेट कीजिए। ठीक है, सो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है फर्स्ट क्या है भाई, पैन। फर्स्ट क्या है, पैन, लैन, कैन, मैन, वैन, ये है इसकी जो है टाइप्स। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। पैन पूछ लेंगे, पैन तो सभी ने छोटी क्लासेस में कौन कौन से पढ़े होंगे, लैन पढ़ा होगा, मैन एंड वैन, ये तीनों पढ़ रखे हैं। और आपसे एग्जाम में ना क्या पूछे जाते हैं भाई, पैन पूछ लिया जाता है, कैन पूछ लिया जाता है, और फिर हो जाते हैं पजल की ये कौन सा नेटवर्क पूछ लिया, तो हो जाता है क्वेश्चन मिस्टेक। बट ये मिस्टेक नहीं करनी है, हम सारा कुछ करके चलेंगे। ठीक है, हम क्या है भाई, सारा कुछ करके चलेंगे। फर्स्ट क्या है, पैन। पैन का मतलब क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है, वेरी स्मॉल नेटवर्क फॉर पर्सनल यूज, अगर उसकी बात हो रही है, मीन्स क्या है, इसकी रेंज जो है फ्यू मीटर्स तक जो है इसकी रेंज होती है। जैसे मोबाइल ब्लूटूथ वगैरह स्मार्ट वॉच होगी ना, वो अगर एग्जाम्पल में आपको गिवन है, वो दे देंगे एग्जाम्पल में, मोबाइल ब्लूटूथ वगैरह ये सारी चीजें पर्सनल यूज के लिए। सो वो आपका जो है कौन सा माना जाएगा, पैन माना जाएगा, यानी फ्यू मीटर्स तक जिसका नेटवर्क हो। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी होम, ऑफिस, स्कूल वगैरह में, और जो है विद इन स्मॉल एरिया। लोकल एरिया यानी विद इन स्मॉल एरिया, वो क्या है, लैन। लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें जो है स्पीड ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है। देन उसके बाद क्या है भाई, थर्ड क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, जो है वायरलेस वर्जन ऑफ लैन। ठीक है, एंड इसमें वाईफाई यूज होता है, जैसे होम में वाईफाई नेटवर्क यूज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी कवर किया जाता है इसमें कैंपस, यानी ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग्स में जो होती है, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो नेटवर्क होता है, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, ये होता है कैन। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये क्या है, इसमें यानी ये कवर करता है सिटी एंड लार्ज टाउन, वो इसमें इंक्लूड होंगे। एंड केबल टीवी नेटवर्क, सिटी वाइड नेटवर्क, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे।
ठीक है। और उसके बाद क्या है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें लार्ज जोग्राफिकल एरिया जो है इसमें इंक्लूड होती है, यानी लार्जेस्ट WAN इंटरनेट हो गया जैसे। ठीक है। SAN क्या हो जाएगा? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये भी एक्स्ट्रा जो है टाइप्स है, यानी हाई स्पीड नेटवर्क फॉर स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें डाटा सेंटर्स में जो है यूज किया जाता है। एंड लास्ट क्या है? VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी पूछा गया था भाई एग्जाम में, VPN भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो रिसेंटली एग्जाम होते हैं, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सिक्योर करता है प्राइवेट नेटवर्क ओवर द इंटरनेट, यूज सेफ रिमोट एक्सेस पे जो है यूज किया जाता है। तो ये हो गया भैया आपका टॉपिक। कौन सा टॉपिक हो गया? कंप्यूटर का नेटवर्क वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कितने सारे टॉपिक कवर हो गए भाई, ये देख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। पूछ लिया जाएगा हब क्या होता है, पूछ लिया जाएगा रूटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। सो फर्स्टली भाई क्या होता है, यानी इसमें जो है फर्स्ट क्या है? हब क्या होता है? यानी हब ज्वाइन करता है जितनी मल्टीपल डिवाइसेस होती है ना ऑन द सेम लैन पे, वो हब होता है जो इनको क्या करता है? ज्वाइन करता है। यानी जितने भी मैसेजेस, ये देखिए ये छोटी सी इमेज दे रखी है, इसमें आप देख सकते हो, यानी बिना कोई एग्जामाइनिंग फ्रेम के जो है ये क्या करता है? ज्वाइन करता है मल्टीपल डिवाइसेस को ऑन द सेम लैन पे। ठीक है। हिंदी में जिसको रीड करना है आप हिंदी में रीड कर लेना। कई उपकरणों को जोड़ता है जो फ्रेम की जांच किए बिना किसी पार्ट को, संदेशों को प्रसारित करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? स्विच क्या होता है भाई? ये ऐसा नेटवर्क स्विच होता है जो फॉरवर्ड करता है डाटा टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन में, एंड एग्जामाइन करता है पैकेट मैक एड्रेस को, इंफॉर्मेशन को, एंड टू डिटरमाइन द इंटेंडेड डिवाइसेस। उसमें हिंदी में भी देख सकते हो, एक ऐसा नेटवर्क स्विच पैकेट होता है जिसमें जो क्या करता है, ये मैक की एड्रेस की जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको क्या करके उसका जो है इंफॉर्मेशन निकाल के, उसका पता लगाकर डाटा को उसकी सही जगह पहुंचाता है। क्या करता है? उसकी सही जगह पहुंचाता है, फॉरवर्ड करता है डाटा को प्रॉपर डेस्टिनेशन पे। ये स्विच का काम होता है। उसके बाद क्या है? रूटर का काम क्या होता है कि ये क्या करता है? ये डायरेक्ट करता है डाटा रिक्वेस्ट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, यानी एक रूटर डाटा जो है रिक्वेस्ट करता है दूसरे नेटवर्क से, कि जो है कैसे जो है आईपी, इसमें आईपी एड्रेस का यूज होता है, ये आपको याद रखना, आईपी एड्रेस का इसमें यूज होता है, जो फॉरवर्ड इट टू इट्स डेस्टिनेशन, उसकी डेस्टिनेशन तक क्या है? पहुंचाया जाता है। तो रूटर का काम क्या होता है? डायरेक्ट डाटा रिक्वेस्ट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, ये आपको याद रख लेना। अगर सिंपल डेफिनेशन ऐसे ही आएंगी भाई, सिंपल डेफिनेशंस जो है ऐसे ही आएंगी कि रूटर आपसे ये जो है लाइन आपको बोल दी जाएगी कि जो है डायरेक्ट डाटा रिक्वेस्ट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, जिसमें आईपी एड्रेस का यूज होता है फॉरवर्ड टू डेस्टिनेशन के लिए, सो वो होता है भाई रूटर। उसके बाद ब्रिज का काम क्या होता है? ये देखिए, ब्रिज यानी नेटवर्क ब्रिज एक्ट करता है दो इंटरकनेक्शंस के बीच में, यानी दो लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं उनके बीच में इंटरकनेक्शन का जो है ये काम करता है, यानी एक सिंगल नेटवर्क जो है क्रिएट करता है सेपरेट लैन पे। ठीक है, एक सिंगल। ठीक है, बस ये है आपका ब्रिज। हिंदी में जिसको करना है, यानी एक नेटवर्क ब्रिज जो है लैन के बीच में एक इंटरकनेक्शन के रूप में कार्य करता है, जिसका अलग अलग लैन से एक सिंगल जो है वो नेटवर्क बनाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? गेटवे क्या होता है? अब तो जल्दी कंप्लीट होने वाली है क्योंकि एमसीक्यूज भी है ना। हाँ, ये देखिए, अब देखिए इसमें गेटवे क्या होता है? गेटवे क्या करता है? भी कनेक्ट करता है डिस्क्रीट नेटवर्क एंड ट्रांसलेट पैकेट डाटा सो इट कैन ट्रैवल बिटवीन द सिस्टम्स। सो उसमें क्या करता है? ये अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, पैकेट डाटा का जो है वो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, ताकि जो है सिस्टम्स के बीच में जो है उनकी ट्रैवल बनी रहे। ठीक है, ये जो है ये ट्रैवल बनी रहे इनके बीच में। सो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है डिस्क्रीट नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद मॉडम का क्या होता है? ये मॉडम होता है ना, ये क्या करता है? ये जितने मॉडम जो मॉडुलेट करता है उनको डिमोडुलेट्स करता है सिग्नल्स को, किसके बीच में? डिवाइसेस के बीच में, जैसे एनालॉग टू डिजिटल कर देते हैं। ठीक है, वो ये होता है भाई मॉडम। उसके बाद रिपीटर क्या होता है? रिपीटर क्या होता है? एक जो है सिग्नल को मजबूत करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उसे कैसे जो है रिट्रांसमिट करना है अब उसकी डेस्टिनेशन तक, वो जो है रिपीटर का काम होता है। उसके बाद एक्सेस पॉइंट क्या होता है? एक्सेस पॉइंट क्या होता है कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो सेंड और रिसीव करता है डाटा को वायरलेसली ओवर रेडियो फ्रीक्वेंसीज की वजह से। रेडियो फ्रीक्वेंसीज की वजह से जो है ये जो है एक ऐसा एक्सेस पॉइंट होता है जो डिवाइसेस का, जो रिसीव और सेंड करता है डाटा को वायरलेसली। ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो भाई कितने सारे टॉपिक जो है मैंने इसमें कवर किए हैं, और टाइम नोट कर लो कितना टाइम हो गया। बिल्कुल जो है जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सो नेटवर्क टोपोलॉजी भाई फर्स्ट देखने वाले, फर्स्ट कौन सी करें? इसमें बता दूं, डायग्राम में ही फटाफट इसमें देख लो। नेटवर्क टोपोलॉजी में फर्स्ट क्या करेंगे भाई? बस वाला ही कर लेंगे, बस वाला दे रखा है, सबसे पहले बस वाला करेंगे। सो बस वाले में सीरियल वाइज करेंगे। हो जा भाई तू भी बंद। ठीक है,
फर्स्ट क्या है, बस वाले में देख लेंगे। बस में क्या है, जितने भी कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, ऑल कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट कर देता है एक सिंगल केबल में। एक सिंगल केबल, ये देखिए एक सिंगल केबल है ना, ये सिंगल केबल, ये क्या है, एक सिंगल केबल है। और इसमें ये देखिए कंप्यूटर कनेक्ट हो रखे हैं कंप्यूटर कनेक्ट। मत हो गई तू भी रेस। ठीक है, चलिए करते हैं। अभी बस में क्या है कि इसमें क्या है, ये सिंगल, ये बहुत सारे कंप्यूटर को एक सिंगल केबल में कनेक्ट कर देता है। ये देखिए कनेक्ट हो रखे हैं। उसके बाद यानी इसकी कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है, और ईजी होता है ये। और इसमें क्या है, फेलियर ऑफ मेन केबल स्टॉप नेटवर्क। अगर मेन केबल की जो है यहाँ से, अगर मेन केबल की जो नेटवर्क स्टॉप होगी ना, मीन सारा सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, ये सारे कंप्यूटर। ये है भाई इसका काम। उसके बाद कर लेते हैं स्टार। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, स्टार। स्टार में क्या है, जितने भी डिवाइसेस जो है कनेक्ट होते हैं सेंट्रल हब से, इसको बोलते हैं सेंट्रल हब। इसमें क्या है, ये सेंट्रल हब या स्विच आप इसको बोल सकते हो। इससे जो है सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रखिए, सारे कनेक्ट, इजी मैनेज होता है, पॉपुलर होता है। अगर हब जो है फेल हो जाता है ना, अगर ये बीच वाला हब, ये कंट्रोल यही खत्म हो गया, मीन सारों को इफेक्ट हो जाएगा। ये होता है भाई स्टार। उसके बाद रिंग देख लेते हैं। रिंग में क्या है, इसमें हर एक डिवाइसेस जो है कनेक्ट होती है अदर टू से। ये देखिए ये वाला डिवाइसेस है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। ये होता है भाई रिंग टोपोलॉजी, यानी सर्कल फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म करता है, सर्कल फॉर्म करता है। और ये डाटा जो है फ्लो होता है भाई एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, इन वन डायरेक्शन। क्या आप ले सकते हो इसमें, यानी वन डायरेक्शन में जो है ये डाटा फ्लो होता है। अगर एक नोड फ्लो होगी ना, ये दूसरी रिंग को जो है तोड़ देगी। अगर एक जो है नोड फेलियर होगी तो मीन्स दूसरी को ब्रेक कर देगी। उसके बाद कर लेंगे मैश। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, एवरी डिवाइसेस जो है कनेक्ट होती है एवरी अदर डिवाइसेस से। यानी ये वाली जो है कनेक्ट हो रखी है इससे, ठीक है, और ये इससे, मतलब ये ऐसे कनेक्ट होती है सारी आपस में, वेरी रिलायबल, सिक्योर होती है, एक्सपेंसिव भी होती है। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में देखिए क्या है, ये स्टार और किसको कंबाइन करता है, बस और स्टार को। ये स्टार हो गया और ये बस हो गया, इन दोनों को कंबाइन कर लेता है। ये देखिए ये बस हो गया और ये क्या है, वैसे स्टार हो गया। सो ये दोनों को कंबाइन कर लेता है, लार्ज नेटवर्क पे यूज होता है, हिरारिकल स्ट्रक्चर वे में जो है ये यूज होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। हाइब्रिड में क्या है, हाइब्रिड में क्या है भाई, इसमें कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा जो टोपोलॉजीज है ना, उनका इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट यूज हो रखा है इसमें जो है, और कौन सा यूज है, स्टार भी यूज हो रखा है, ठीक है। और क्या यूज हो रखा है, इसमें बहुत सारे यूज हो रखे हैं, इसमें ट्री भी जो है बहुत सारे इसमें क्या है, कनेक्टेड है। सो ये हो गए भाई आपका कौन सा, नेटवर्क टोपोलॉजी जो है आपका होता है कंप्लीट। ये दे रखी भाई, पीडीएफ से एक बार अगर आपको रिवाइज करनी है तो कर लेना, वैसे मैंने आपको बता भी दी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई क्या है, इंटरनेट। इंट्रानेट और एक्सट्रानेट में डिफरेंस क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेंगे ये एक्सट्रानेट क्या होता है, ये इसकी फीचर्स क्या होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंटरनेट क्या होता है भाई, पब्लिक टाइप होता है। इंटरनेट और एक्सट्रानेट दोनों ही प्राइवेट टाइप होते हैं। दोनों, ये क्या है, ये वाला और ये वाला, दोनों ही प्राइवेट टाइप होते हैं, बट इंटरनेट पब्लिक टाइप होता है। इसमें क्या है, पूरे ग्लोब लेवल पे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। ये सिर्फ इंप्लॉय तक शेयर किया जाता है तभी तो प्राइवेट होता है, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है तभी प्राइवेट है। इसमें जो है पोजेशन जो है कोई नहीं होता, इसमें सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें सिंगल या मल्टीपल भी हो सकती है। इसमें कोई असेसिबिलिटी नहीं होती किसी की भी, बट इसमें स्टाफ, इंप्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन इसमें होती है। इसमें डाटा सिक्योर नहीं होता क्योंकि पब्लिकली होता है, बट ये प्राइवेट होता है, डाटा सिक्योर होता है दोनों में। नेटवर्क एरिया क्या है, इसमें ज्यादा लार्ज एरिया पे होता है ग्लोबली, बट ये दोनों क्या है, स्मॉल। ये होगा टॉपिक कंप्लीट, यहां से भी क्वेश्चन आता है अभी। नेक्स्ट, अब आपसे पूछ लेंगे, ये फटाफट कर लेते हैं भाई, वेब ब्राउजर कौन कौन से इनमें से एग्जाम में पूछे गए हैं कि वेब ब्राउजर कौन कौन से है, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, और कौन सा है, सफारी, ओपेरा, ब्रेव, ये टॉप ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, ये सारे आपके क्या है भाई, ये सारे क्या है, वेब ब्राउजर। ठीक है, पीडीएफ में एक बार आप भी रिवाइज कर लेना, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, एग्जाम से पहले एक बार जरूर यहाँ से रिवाइज करके जाओ। ठीक है, दूसरा क्या है, सर्च इंजन में क्या है, गूगल, बीइंग, याहू, डक डक को, आक्स.com, बायडू, ये yandex, एओएल सर्च, कॉसिया, डॉग फाइल, ये सारे क्या है आप लोगों के सर्च इंजन है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए वेब ब्राउजर और सर्च इंजन वैसे होता क्या है, अगर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होगी तो आप दोनों के बीच में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वेब ब्राउजर की क्या हो जाएगी, इसमें क्या है, यूज किया जाता है ओपन एंड व्यू वेबसाइट। किस लिए यूज किया जाता है, वेबसाइट को देखने के लिए, ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। एंड सर्च इंजन का यूज किया जाता है, इससे यूज किया जाता है टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए अलग अलग साइट से तो सर्च इंजन का जो है यूज किया जाता है। हुआ भी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद जो है, हाँ ये देखिए,
नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, इसमें दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डॉक और डॉग्स में जो है क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लिया जाता है भाई, और एमआरएस में भी पूछा गया है कि डॉक क्या है भाई, ये एक ओल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है, ऊपर मैंने जो फाइल एक्सटेंशंस करवाए थे ना उनमें भी है। ओल्ड माइक्रोसॉफ्ट फाइल वर्ड फाइल फॉर्मेट है ये, जिसकी फाइल का साइज जो है लंबी होती है, क्रैश और करप्शंस जो है इसकी ज़्यादा होने की इसमें वो होती है। बट डॉक्स में क्या है, न्यू और एडवांस एडवांस जो वर्ड फाइल फॉर्मेट है, फाइल का साइज जो है इसमें छोटा होता है, फास्ट एंड सिक्योर रिलायबल होता है बस। ठीक है, वैसे अगर जो है एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, तो एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या पूछेंगे ये कि ये क्या है, कि जो डॉक है वो क्या है भाई, ओल्ड बाइंडी फाइल फॉर्मेट है जो एम एस वर्ड 97 2003 में जो है यूज होता है। एंड डॉक्स क्या है, मॉडर्न एक्सएमएल बेस्ड फॉर्मेट फाइल है, यानी एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया डॉक्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये अभी रिसेंटली पूछे गए एग्जाम में, ये एमआरएस के एग्जाम में। अब ये टॉपिक भी भाई हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक जो है, हाँ ये वायरस वाला टॉपिक भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो भाई वायरस क्या होता है, फटाफट देख लीजिए वायरस क्या होता है। यानी वायरस किसी भी जो है प्रोग्राम जो होता है ना, उसको क्या करता है, किसी भी सही प्रोग्राम से जुड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई भी जो है आपको क्या याद रखना है, ये लेजिटिमेट प्रोग्राम जो दे रखे हैं ना, इससे जो है वो जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद वो अटैच हो जाता है, और फिर वो क्या करता है भाई, उस प्रोग्राम में जो है वो जुड़ने के बाद जब वो प्रोग्राम चलता है ना, तो वो उसके साथ वो भी उसके साथ फैलने लग जाता है। जैसे जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है और ये वायरस भी क्या है, ये फैलने लग जाता है। जैसे जैसे कोई भी इंसान बीमार है, ठीक है, अगर उसके साथ कोई और रहेगा तो वो उसको भी वो बीमारी लगा देगा। जैसे किसी को कोल्ड हो रखा है, अगर एक को कोल्ड हो रखा है तो दूसरा उसके साथ होगा, उसको भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये है। उसके बाद वोम क्या होता है भाई, वोम क्या है, ये क्या है, ये एक नेटवर्क से दूसरे जो है नेटवर्क के थ्रू जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है ये वोम जो है फैलता है। ठीक है, इसमें जो है डोंट नीड टू अटैच टू फाइल, या अनलाइक वायरसेस वगैरह इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ इसमें क्या होता है, ये स्प्रेड होता है क्रॉस नेटवर्क इंडिपेंडेंटली। मतलब इसको डिपेंड की जरूरत नहीं है, फाइल को, वायरस को तो फाइल चाहिए, इसको तो जो है फाइल चाहिए फैलने के लिए। बट वॉर्म जो होता है ना, इसको कोई फाइल की नीड नहीं होती, नॉट फाइल, इसको किसी भी फाइल की जरूरत नहीं होती, ये फैलता ही रहता है। ठीक है, यानी ये क्या है, एक ऑटोमेटिकली जो है आप इसको बोल सकते हो, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है नेटवर्क के जरिए। ठीक है, ये होता है वो। फिर ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, यानी इसको आप क्या ले सकते हो, ये है एक मीन्स बहुत ही आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर की तरह दिखेगा ये। ठीक है, आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं लगेगी। बट ये क्या है, अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान करता है ये ट्रोजन हॉर्स। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये जो है सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी होता है इनसाइड होता है, सिस्टम के अंदर होता है। बट ये दे क्रिएट अ बैकडोर फॉर अटैकर्स। अटैकर्स के लिए क्या है कि बैकडोर का जो है ये काम करता है, फ्री गेम या फ्री ऐप के नाम पर वायरस आ जाना, वो होता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है भाई, इसमें यानी ये सीक्रेटली वॉच यूजर एक्टिविटीज, ये आपकी मतलब सीक्रेटली देख लेता है ये देखिए इमेज भी दे रखी ना, सीक्रेटली जो है कैप्चर करता है की स्टॉक्स या ब्राउजिंग हैबिट्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली जो है मॉनिटर कर लेता है स्पाईवेयर। ठीक है, यानी पासवर्ड हो गया या कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, इन चीजों को जो है ये देख लेता है, ये होता है स्पाईवेयर। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट तो ऊपर वाले ही है जो एग्जाम में आते हैं, स्पाईवेयर वगैरह। उसके बाद रैंसमवेयर, ये क्या है, इसमें क्या है भाई, ये आपकी फाइल को लॉक कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है आपकी फाइल को। और खोलने जब आप इसको खोलते हो ना, तो ये उसके बदले क्या मांगता है, डिमांड करता है, कोई भी पैसे वगैरह की डिमांड करता है। ये होता है भी उस टाइप का मालवेयर। ठीक है, उसके बाद एडवेयर में क्या होता है कि ये क्या करता है, बहुत सारी अजीब अजीब एड शो करता रहता है एडवेयर। अब टेलीग्राम पे आप देखते होगे ना कि नीचे ग्रुप के नीचे बहुत सारी एड वैसे शो करता है, ये वो होता है भाई, डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट शो करता रहता है, जो क्या करता है भाई, कि बार बार पॉपअप एड्स जो है आती है ना, वो जो होती है एडवेयर, ये होती है, यानी अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट शो होना। उसके बाद क्या है, रूट किट क्या होता है, रूट किट क्या होता है, यह एक टाइप का मालवेयर को छुपा देता है और हैकर को पूरा कंट्रोल देता है कि वो उस चीज को, मतलब उसके अंदर ये रूट किट की तरह कंसील कर लेता है, ये जो वो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर, और वो चीज़ों को खराब करता रहता है। उसके बाद बॉटनेट्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड, यानी नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर जो कंट्रोल करता है एक सिंगल एंटिटी के साथ। यानी इसमें कोई भी जो है, अगर किसी भी कंप्यूटर जो है इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, ठीक है, जिन पर हैकर जो है दूर से कंट्रोल जो है वो कर लेता है इस पे। ठीक है, अगर ये इन्फेक्टेड है ना, तो इस पे दूर से जो है कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद की लॉगर्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बट वैसे ही आप देख लेना। ठीक है, कीबोर्ड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है भाई, रिकॉर्ड एवरी की प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड।
उनको ये कैच कर लेता है, जैसे एटीएम पिन कार्ड डिटेल्स वगैरह पासवर्ड्स वगैरह होगी ना, उन चीज़ों को ये बहुत इजीली जो है की स्ट्रोक्स होता है ये रिकॉर्ड कर लेता है उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये है भैया आपके कुछ दो और है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, ये वाले ये पूछे जाते हैं बहुत। इसमें देखिए फिशिंग क्या होता है, ये एक तरह का साइबर जो है फ्रॉड होता है, जिसमें जो है क्या होता है, जिसमें ठग नकली के जो है बहुत सारे जो है ईमेल्स एसएमएस कॉल वेबसाइट के माध्यम से जो है यूजर से पासवर्ड ओटीपी मांग लेते हैं ना, वो होता है भाई फिशिंग। वो होता है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है कोई भी लिंक जो है क्लिक करने से, वो होता है भाई फिशिंग, ठीक है। एंड फार्मिंग क्या होता है, ये एक टाइप का फार्मिंग साइबर हमला जिसको बोलते हैं, साइबर अटैक इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है जो यूजर्स होते हैं ना वो सही वेबसाइट्स का यूआरएल डालता है और फिर भी उसे जो है कौन सा जो है नकली वेबसाइट पर भेज दिया जाता है, ये होता है फार्मिंग। यानी दूसरी करेक्ट वेबसाइट एंटर करने के बाद भी जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाता है आपको, जो है वैसी वेबसाइट होती है ना जो फर्जी फ्रॉड वाली, वहां पे आपको भेज दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। एंड कैसे होता है ये, डीएनएस सर्वर जो है यूजर सिस्टम से जो है ये हैक कर लेते हैं, ठीक है। सो ये है भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कर लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई कंप्यूटर के बहुत सारे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ईएमआरएस का जो एग्जाम हुआ था ये शायद जो है पीजीटी वाले एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो 15 क्वेश्चंस है अभी, ये देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सेम अगर किसी का केवीएस एनवीएस का एग्जाम है तो सीबीएसई ने ही ये वाला एग्जाम कंडक्ट किया था ईएमआरएस वाला, एंड केवीएस एनवीएस वाला भी सीबीएसई ही कंडक्ट करेगा। सो वो इन्हीं टॉपिक्स में से जो है रिपीटेशन होगी उनकी जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है आउटपुट डिवाइसेस का, यानी प्लॉटर दे दिया भाई, ये मैं टॉपिक आप लोगों को करवा चुकी हूँ प्लॉटर वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो है आपके ऑप्शंस और भी थे, जैसे ये स्कैनर वेबकैम माइक्रोफोन ये ऑप्शंस में गिवन थे, ठीक है। बट मैंने ये वन लाइनर की फॉर्म में बना दिए। सो ये क्या है, इनपुट डिवाइसेज है, बट आपका प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइसेज है जो लार्ज साइज ड्राइंग ग्राफ वगैरह को प्रिंट करता है, ठीक है। ये होता है प्लॉटर। उसके बाद जो है कौन सा रिलेटिवली एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है, चैट जीपीटी को। सो एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो करता है। सो एआई जो चैट जीपीटी है भाई वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर बेस्ड एआई वर्चुअल असिस्टेंट है जो बहुत सारी जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ना ये हार्डवेयर है ना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, एक एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। ये क्वेश्चंस पूछा गया, ये अभी पूछे गए हैं पीजीटी एग्जाम के, देख लेना बेशक जाके। उसके बाद क्या है कि कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल ने जो है कौन सा जो है वो प्रोवाइड किया, सो गूगल ड्राइव, ठीक है। ऑप्शंस में और भी गिवन थे, वन ड्राइव भी गिवन था। सो वन ड्राइव का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, आई क्लाउड का एप्पल हो जाएगा, एंड गूगल क्रोम का ब्राउजर हो जाएगा। ये है भाई स्टोरेज जो वो है, ठीक है। बट गूगल ड्राइव किसका हो जाएगा, इनमें से जो है स्टोरेज सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल के द्वारा गूगल ड्राइव, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों भी कर लेना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि वन ड्राइव का बताओ, सो माइक्रोसॉफ्ट आई क्लाउड का एप्पल एंड गूगल क्रोम का ब्राउजर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें जो है कंप्यूटर की मेमोरी में जीबी की फुल फॉर्म पूछ ली, गीगाबाइट बस। एंड 1 GB इक्वल टू 1024 MB, ठीक है, जो कि क्या है एक मेमोरी स्टोरेज की यूनिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, यूपीएस प्रोवाइड ऑटोमेटिक बैकअप पावर। सो इसमें जो यूपीएस की फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो इसमें यू की जो है आपसे पूछा गया है, ठीक है, यू का पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा नहीं है, आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस गिवन थे। तो इनमें से वैलिड जिसमें हैश होता है ना भाई, वो वाला तो वैलिड नहीं होता है जिसमें हैश वाला होता है। आपको पजल कर देंगे, 4-5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये जो है इसमें हैश वाला जो था ना वो वाला जो है आपका वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, क्योंकि ईमेल आईडी में हैश का जो सिंबल है वो अलाउ नहीं होता। बाकी ऑप्शंस जो है आपके कौन कौन से अलाउ, ये वाले ऑप्शंस गिवन है, ये सारे अलाउ होते हैं। उसके बाद यहाँ है which type of wired network is commonly used to share a printer among 8 computers in a office room। सारे नेटवर्क करवाए हैं ऑफिस रूम में, लोकल एरिया नेटवर्क करवाया है ऊपर। उसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल जो है कॉमनली यूज होता है, सेंड एंड रिसीव ईमेल ऑन द इंटरनेट। सो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है यूज होता है ईमेल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए POP3 IMAP जो होते हैं वो यूज होते हैं। यानी इसमें क्या ऑप्शंस में गिवन था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इनमें से कौन सा एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा नहीं है अभी इसमें से, इनमें से कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है। सो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ये नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एक टाइप का सिस्टम, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है। बट इसमें जो है और सारे क्या है, वर्ड एक्सेस, ये क्या है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट
सॉफ्टवेयर। सो इनमें से कौन सा है भाई? लिबर ऑफिस ये वाला है, ये आपका ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। बाकी एक्सेल, गूगल शीट, एप्पल नंबर्स ये आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ये नहीं है आपके। उसके बाद ऑफिस है यानी स्प्रेडशीट, नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल+A सारे करवा दिए मैंने, एक बार रिवाइज भी कर लेना ऊपर। सर्च इंजन भी करवा दिया है कि कौन सा जो है सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इनमें से। तो माइक्रोसॉफ्ट बीइंग जो है, बीइंग मैंने ऊपर करवाया भी है, सर्च इंजन है बीइंग। एज क्या है? वो ब्राउजर है, ठीक है। ये है भाई। नेक्स्ट क्या है? कौन सी फाइल एक्सटेंशन जो है कॉमनली यूज होती है स्टोरिंग वीडियो फाइल? वीडियो फाइल में एवीआई। एवीआई ये तो ऑडियो है ना, वीएवी किया था, पीडीएफ, टीआईएफ, इमेज, एवीआई सारे ऊपर जो है मैंने डायग्राम करवाया था वो कर लेना, ऊपर जो गिवन है ना वो सारे एक बार रीड कर लेना, ये सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद फाइल एक्सटेंशन डॉक्स क्या है? एक टाइप का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है फॉर विच टाइप ऑफ फाइल? ये भी करवाया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल जो है डॉक्स वाला करवाया ना ऊपर, डॉक और डॉक्स में डिफरेंस भी करवाया स्पेशली। तो डॉक्स में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल ये है, इसमें जो है इसके लिए होती है। देन उसके बाद क्या है कि कौन सा इनमें से प्राइमरी और डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर नहीं है? कौन सा नहीं है? ये देखो, ये आपसे करेक्टरिस्टिक्स जो है आपकी कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती है, किसी भी की भी पूछी जा सकती है। सो इसमें जो है इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी या नॉन नॉन रेपुटेशंस, ये जो है आपकी क्या है? ये सारी जो है इसकी फीचर्स हैं। बट इसमें प्राइमरी और डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी ये इंस्क्रिप्शन से मिलती है, डिजिटल सिग्नेचर से नहीं मिलती है, ठीक है। ये हो गए भाई आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। अब कर लेते हैं रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चंस। बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, ये जो मैं आप लोगों को इनक्वालिटी वाली ट्रिक बताऊंगी ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं तो ना इस वाले, मतलब मैंने तो जब भी किए हैं, पहले किए, जब भी किए ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, इस वाले ट्रिक जो है मैं बहुत यूज करती थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने नहीं पता किसने बना रखी है, नहीं बना रखी है, किसकी की है, मैंने खुद ही बनाई भाई अपनी ये ट्रिक। सबसे पहले देखो, इसमें स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, इसमें दो कंक्लूजन गिवन है भाई। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? यानी इसमें देखिए जेड इक्वल टू क्यू, ये एरो वैरो ये कुछ भी मत ये लिखना, वो बनाना, वो इक्वेशन बनानी, ऐसा कुछ मत करो। सिंपल क्या करना है कि वो ग्रेटर है उसमें पुट कर लिया, ये वो नहीं, सिंपल बिल्कुल 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व है। अब ये देखिए जेड को जाना है, इक्वल का मतलब देखो ऐसे खुला है, मीन्स ये गेट खुला है। मैं एक बार साइन आपको बता देती हूँ। अगर देखिए ऐसे है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये गेट खुला है, ठीक है। ऐसे है मीन्स आप यहाँ से एंट्री करोगे, मीन्स ये बंद है, ठीक है। ऐसे है मीन्स, ऐसे है मीन्स क्या है कि आपकी एंट्री यहाँ से भी है, आपकी एंट्री यहाँ से भी है, दोनों साइड से आप एंट्री कर सकते हो। बट अगर ये एरो है, आप सिर्फ यहाँ से एंट्री कर सकते हो, यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते। अगर यहाँ से है तो यहाँ से बंद है, यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए यानी इसमें जो है ये दो है, यहाँ पे कॉमन लगा रखेंगे। सो फर्स्टली भाई जेड यानी क्यू, जेड क्यू के पास भी जा सकता है और क्यू जेड के पास भी आ सकता है। सो ये कंक्लूजन सही है या नहीं है? सो सबसे पहले भी जेड यानी जेड को जाना है क्यू के पास। तो कैसे जाए भी? जेड को जाना है क्यू के पास। यहाँ देखिए जेड कहाँ है, सबसे पहले जेड भाई यहाँ है। जेड गया ए के पास, जा सकता है, गेट खुला है, दरवाजा खुला है, जा सकता है, चला गया ए के पास। अब इस वाले इक्वेशंस में देखिए ए कहाँ है भाई? ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है ना। सो ए देखिए यहाँ पे क्यू के पास जा सकते हैं। सो ए चला गया, बी के पास एरो खुला है, गेट खुला है यानी, ठीक है। ये एरो यानी इसके पास भी जा सकते हैं, यानी ये देखिए जेड जो है क्यू के पास जा सकते हैं, ठीक है। जेड जो है क्यू के पास जा सकता है। उसके बाद देखिए जेड को जाना है क्यू के पास, इसमें तो एरो नहीं था, बट हमने अजूम जो है वो कर लिया कि जा सकता है। इसमें देखिए जेड क्यू के पास जा सकते हैं, वही है भाई। जेड गया ए के पास, ए गया, ये जा सकता है क्यू के पास, जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हुआ भी क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, दोनों ही कंक्लूजन सही है। अब मेरे को नहीं पता इसमें कैसे क्या सॉल्व कर रखा है, मैं इसको देखती भी नहीं हूँ। सबसे पहले ये वाली ट्रिक यूज करना, बाकी जो है अगर आप बाद में बोलोगे तो इस टाइप के सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगी। बट सबसे पहले ना बिल्कुल अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये वाली ट्रिक यूज करके देख लेना, 90% चांस है कि ठीक ही मिलेंगे बस। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं। इसमें देखिए भाई, इसमें ये इक्वेशंस दे रखी है, एंड इसमें देखिए यानी इसमें जो है एस, ये ग्रेटर लेस देन ये मत देखना, ये देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ जो बोल रही हूँ वो याद रख लेना, यानी एस को जाना है जी के पास, एस को जाना है जी के पास, ठीक है। तो ऊपर इक्वेशंस में देखिए एस को जाना है जी के पास, इजीली जा सकता है भाई, ये तो खुले हैं गेट इसके लिए, ठीक है। एंट्री कर सकता है यहाँ से भी, यहाँ से भी पहुंच गया जी के पास। ट्रू है स्टेटमेंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एस को जाना है टी के पास, तो एस को जाना है टी के पास, क्या जाएगा भाई टी के पास?
ये देखिए चल नहीं रहा है। सो एस को जाना है भाई टी के पास। ये देखिए भाई एस को जाना है टी के पास, मीन्स क्या है, ये आपका टी होगा, हो गया टी। सो टी को जाना है भाई एस के पास, कैसे जाएगा? अब टी को जाना है एस के पास, नहीं टी को नहीं जाना, एस को जाना है टी के पास, यहाँ से जाना है टी के पास। तो टी के पास कैसे जाए? अब ये देखिए टी के साथ कौन है, आर, मीन्स एस आर के पास जा सकता है, जा सकता है नहीं। सो ये देखिए एस पहुंच गया ए के पास, ए पहुंच गया आर के पास, अब ये देखिए आर पहुंच गया टी के पास, मीन्स जा सकता है। सो ट्रू है, बस सिंपल। दोनों कंक्लूजन क्या है, सही है। ठीक है, बहुत कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। एक और देख लेते हैं, शायद मैंने दिया होगा एक और क्वेश्चन। ये बना है, ये देख ली। आपके पास टाइम नहीं है ना एग्जाम में, फटाफट ऐसे सॉल्व कर देना, ठीक ही मिलेंगे। अगर वैसे एरो वैरो लगा के करोगे ना, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं मिस्टेक होने के। खुल जा भाई, लास्ट क्वेश्चन रहता है। भाई ये वाली क्लास बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुलेगा। अब ये देखिए, खुद ही बताओ आप, ये इसका जवाब आपको खुद देना है कमेंट में, बस मैं वैसे बता रही हूँ आपको। ये देखिए डी को जाना है, डी डी मीन्स गेट यहाँ से खुला है, डी को जाना है के पास, देखो जा सकता है, डी कहाँ है भाई, ये रहा डी, डी गया पी के पास, क्या पी जा सकता है के पास? नो, डी चला गया पी के पास, तो यहाँ देखिए पी जा सकता है के पास, ये देखिए यहाँ यहीं पे बंद हो गया, मीन्स स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये देखिए आई को जाना है पी के पास, आई को जाना है पी के पास, खुले हैं भाई, जा सकता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस। सो ये है भाई, लास्ट में मैंने सोचा ये वाली जो है मैं आप लोगों को बता ही दूँ। ठीक है, सो ये है भाई आज का सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर के लगभग जो है मैंने सारे ही कंसेप्ट जो है इसमें डाल दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो बिल्कुल भी भाई स्किप करके नहीं चलनी है, ये वाली क्लास जो है आपका मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, ये सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस हैं, और आप अटैम्प्ट भी इजीली कर पाओगे, अगर ये वाली क्लास देख ली ना तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो करते हैं भाई सेशन का एंड। और अगर कोई चैनल से नया जुड़ रहा है तो वो अपना जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे जो है आपको पीडीएफ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को जो है इम्पॉर्टेंट जो है जिस चीज़ की नीड होगी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी हम एक कुछ भी जो है वो नई चीज़ जो है स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए वो कमिंग सून है, और उसके लिए वेट करते रहिए। ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, बहुत कम टाइम है। ठीक है, सो सब कुछ प्लानिंग के साथ करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर वे में। ठीक है, सो तब तक ये जो है आपके लिए अपना क्लास देखिए, जिसका केवीएस का एग्जाम है उसमें भी हेल्प है, या कोई भी एग्जाम है सभी में हेल्प है इसकी। ठीक है, सो करते हैं सेशन का एंड। ठीक है, अपना यूट्यूब पे जो है सब्सक्राइब वगैरह कर लो, एंड शेयर भी कर देना भाई, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है, एंड लाइक, इस वाली क्लास पे मेरे को लाइक वाले भाई चाहिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते ना, तो लाइक बिना लाइक के कोई वो नहीं होता कि जो है आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। ठीक है, ये प्रिपेयर किए हैं सारे टॉपिक्स वगैरह जो है इंपॉर्टेंट डाले हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, रिकॉर्ड में भी, स्लाइड प्रिपेयर में भी, जो है कंटेंट रेडी, हर चीज़ में मेहनत लगती है। सो लाइक करना है। ठीक है,